क्यों मुट्ठी भर लोग ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल बनते हैं बाकी आम लोगों से? क्यों कुछ ही लोग वो सब अचीव कर लेते हैं जो कुछ भी वो चाहते हैं? ऐसा क्यों होता है? हम सभी के पास तो एक जैसा ही टाइम अवेलेबल है। कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पे खत्म कर देते हैं और बाकी ये नहीं कर पाते? कैसे कुछ गिने चुने लोग बहुत ही जल्दी कामयाब और मशहूर हो जाते हैं? ऐसा क्या काम वो लोग करते हैं जो बाकी नहीं कर पाते? बहुत से लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए ज़्यादा काम और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए वन थिंग सबसे अच्छा तरीका है। ऑथर अपनी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फ्रेमवर्क बताते हैं अपनी बुक द वन थिंग में। तो क्या है ये वन थिंग? आज इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मैं गारंटी देता हूँ कि इस बुक में से कोई भी कोर कंसेप्ट छूटेगा नहीं। इस बुक को मेनली 3 पार्ट्स में और 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में ऑथर हमें ऐसी 6 चीजें बताते हैं जो कि हमें मिसलीड करती है, जो हमें हमारे गोल से दूर ले जाती है। दूसरे पार्ट में ऑथर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसके राज बताते हैं। हमारे अंदर की पॉसिबिलिटीज को कैसे अनलॉक करना है इसके बारे में पार्ट 3 में डिस्कशन किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि वन थिंग है क्या। द वन थिंग। सबसे पहले आप पूछेंगे कि आखिर ये वन थिंग है क्या? वन थिंग एक तरह का अप्रोच है जिससे कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। ऑथर इसे अपनी सफलता का राज बताते हैं। जब भी उन्होंने किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करके काम किया तब उन्हें सक्सेस मिली। जिंदगी में सफल होने के लिए जब भी आप ट्राई कर रहे होते हैं तब आप इस अप्रोच को यूज में ला सकते हो। नैरो डाउन योर कंसंट्रेशन टू वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, गो स्मॉल। सीधी सरल भाषा में वन थिंग का मतलब है एक ऐसा काम या एक ऐसी चीज करने में आपकी सारी एनर्जी, आपका सारा टाइम लगा देना और उस वक्त बाकी कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा काम जो आपके लाइफ पर्पस को पूरा करता है, वो है आपका वन थिंग। आप अपने आप से सवाल करें, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आपका लाइफ पर्पस क्या है? अगर आप आपका पर्पस बार बार बदलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आप कंफ्यूज है कि आपका वो वन थिंग क्या है तो आप 80-20 प्रिंसिपल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमारे 20% काम 80% रिजल्ट देते हैं और हमारे 80% कुछ काम ऐसे हैं कि जो सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। वो 20% काम कौन से है ये पता लगाइए और उसका 20% निकाले। ऐसा करते करते एक टाइम आएगा कि सिर्फ एक काम बचेगा, वो है आपका वन थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट काम, द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम सिर्फ 2 इंच का डोमिनो ले फिर अगला डोमिनो 50% बड़ा यानी कि 3 इंच का ले, ऐसा करते करते पूरे 57 डोमिनोज को खड़ा कर दे तो 23rd डोमिनो आईफेल टावर से भी बड़ा होगा। कैन यू इमेजिन दिस? 31st डोमिनो जो होगा वो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा। 57th डोमिनो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। मजे की बात तो ये है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनोज आसानी से गिरा सकते हैं। तो अपनी लाइफ में डोमिनो इफेक्ट लाओ। Getting extraordinary result is all about creating a domino effect in your life। एक सही काम करो फिर थोड़ा बड़ा सही काम करो, ऐसा करते रहो। जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है उन्होंने वो टाइम के साथ सीखी होती है। जिनके पास अच्छी स्किल्स होती है वो टाइम के साथ डेवलप होती है। जिनके पास काफ़ी पैसा है वो टाइम के साथ जमा किया होता है। इसका मतलब है कि सक्सेस एकदम नहीं बल्कि टाइम के साथ सिक्वेंशली बिल्ड होती है। सक्सेस इज बिल्ड सिक्वेंशली, इट्स वन थिंग एट अ टाइम। चैप्टर 3, सक्सेस लीव्स क्लूज। दोस्तों ये वन थिंग का कंसेप्ट है ना, वो हमें दुनिया में हर जगह पे दिखाई देता है। बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनी का एक ही मेन प्रोडक्ट या सर्विस होती है जो खासकर उसी प्रोडक्ट की वजह से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल गूगल, स्टार वॉर्स, KFC, मैकडी, एप्पल। अगर आपको आपके कंपनी का वन थिंग मालूम नहीं है तो उस कंपनी का वन थिंग होना चाहिए कि उस वन थिंग को ढूंढना। देयर कैन ओनली बी वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Many things may be important, but only one can be the most important. No one is self-made. हर इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। वॉल्ट डिज्नी के लिए वो एक पर्सन था उनका भाई रॉय। ऑफ्रा विनफ्रे के लिए उनका वो 1 पर्सन था उनके फादर।
ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के पीछे उनके मेंटर थे जिन्होंने उन्हें मैथ्स की टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया था। Everyone has a one person who either means the most to them or was the first to influence, train or manage them. No one succeeds alone. No one. Who is that one person for you? आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को ले लो, आपको उससे जुड़ा वन थिंग नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट, रतन टाटा के लिए बिजनेस, लता मंगेशकर के लिए सिंगिंग। ये उनका पैशन या स्किल ही है जो उन्हें उनके एरिया में डोमिनेंट बनाता है। अगर आपको किसी चीज़ का पैशन होना तो आप उस पर इतना काम करते हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। वो जो टाइम आपने स्पेंड किया है वो एक स्किल में डेवलप हो जाता है, और जब स्किल इंप्रूव होता है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी इंप्रूव होते हैं। और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि बेटर रिजल्ट से हम ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं, उससे पैशन बढ़ता है और ये साइकिल रिपीट होता है और हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों, ये दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। ये ज़माना एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ का है। इसके साथ कुछ लोगों के लिए ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन की बम्बारमेंट से कई बार डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि पार्ट टू मोर इज थ्रू लेस, मगर शुरुआत कहाँ से करें, क्या सिलेक्ट करें और क्या इग्नोर करें, बेस्ट डिसीजन कैसे लें? इन सब का एक ही जवाब है, लीव दैट वन थिंग। वो वन थिंग ही है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। पार्ट 1, द लाइज दे मिसलीड एंड डिरेल अस। दोस्तों, मैक्सिमम टाइम्स हमारे बिलीफ हमें अपने वन थिंग से दूर लेके जाते हैं। ये बिलीव्स ही है जिनके रिपीटिशन से कुछ झूठ हमें सच लगने लगते हैं और हम उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं। ये चीजें हमारे दिमाग में ऐसी बैठ जाती है कि हम इन्हें सच मानने लगते हैं। 6 lies between you and success. Everything matters equally. Multitasking, a disciplined life, willpower is always on will call, a balanced life, big is bad, etc. अगर हमें अपना ट्रू पोटेंशियल मैक्सिमाइज करना है तो इन झूठ फीलिंग से हमें बचना होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्यों और कैसे हम झूठ को सच मानने लगते हैं। चैप्टर 4, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जब सब काम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट लगता है तब सब काम समान लगने लगता है। हम उन सभी कामों को करने में एक्टिव हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसे काम हमें अपने सक्सेस के पास लेके जाते हैं? क्या उन एक्टिविटीज का, उस बिजनेस का प्रोडक्टिविटी से कुछ रिलेशन है? The things which are most important don't always scream the loudest. Real achievers जो होते हैं वो अपने कामों को प्रायोरिटाइज करते हैं। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, सेकंड इम्पोर्टेंट, थर्ड इज लेस्ट इम्पोर्टेंट एंड सो ऑन। ज्यादातर टू डू लिस्ट जिसे हम बोलते हैं उनको असल में सर्वाइवल लिस्ट कहना चाहिए, क्योंकि उनमें ऐसी कुछ बात नहीं होती जो हमें हमारे लक्ष्य के पास लेके जाए। ऑथर यहाँ पे हमें एडवाइस देते हैं कि सिंपल टू डू लिस्ट बनाने के बजाय आप सक्सेस लिस्ट बनाओ जो कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट तक ले जाए। तो अगर आप टू डू लिस्ट को सक्सेस लिस्ट में बदलना चाहते हो तो क्या करेंगे? ऑथर इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 80-20 प्रिंसिपल। द मेजॉरिटी ऑफ व्हाट यू वांट विल कम फ्रॉम माइनॉरिटी ऑफ व्हाट यू डू। Extraordinary results are created by fewer actions than most realize. इसे पैरेटोज प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिशन कितना बड़ा है, बड़ी से बड़ी लिस्ट से शुरुआत करो, उसमें से क्रिटिकल और सक्सेस ओरिएंटेड काम सॉर्ट आउट करो। अप्लाइड 80-20 प्रिंसिपल, ऐसा आपको तब तक करना है जब तक सिर्फ एक सिंगल टास्क लिस्ट में बाकी रह जाए, और वो होगा आपका वन थिंग। इस झूठ को जल्द से जल्द डिनाई करो। गो स्मॉल, गो एक्सट्रीम, से नो टू नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड डोंट गेट ट्रैप्ड इन चेक ऑफ गेम। चैप्टर 5, मल्टीटास्किंग। अगला झूठ है मल्टीटास्किंग, लेकिन ये किसी को झूठ नहीं लगता, बल्कि कुछ लोगों के लिए ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जब आप एक साथ 2 काम करने की कोशिश करते हैं, आप या तो वो दोनों काम अच्छे से नहीं कर सकते या फिर उन्हें करते ही नहीं। एक रिसर्च किया गया, उसमें ये सामने आया कि कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स अपने टोटल टाइम का 1/3 टाइम डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने में लगा देते हैं। ये होता है आदत की वजह से। हमें एक ही टाइम बहुत से काम करने की आदत बचपन से लगी है। जब हम एक टाइम पे 2 काम कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूअसली हम एक काम से दूसरे काम में स्विच करते हैं। इससे एक काम करने का फ्लो बार बार ब्रेक हो जाता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ अनप्रोडक्टिव काम एक टाइम पे पैरेलली हम कर सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट काम नहीं कर सकते। यू कैन डू 2 things at once, but you can't focus entirely on 2 things at once. जब हम एक से ज्यादा काम एक टाइम पे करने की कोशिश करते हैं तब हमारा फोकस डिवाइड होते जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार मल्टीटास्किंग की वजह
से हम अपना 28% टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट काम करते टाइम मल्टीटास्किंग करें ही क्यों? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? कमेंट बिलो एंड डिस्कस। चैप्टर 6 अ डिसिप्लिन लाइफ। नेक्स्ट लाई इज अ थिंकिंग ऑफ अ डिसिप्लिन लाइफ। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में 98% लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस के लिए 100% डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो ये काफी हद तक गलत है। हाँ, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन तब तक जब तक एक हैबिट डेवलप नहीं होती। एक बार हैबिट डेवलप हो गई तो काम अपने आप ही होने लगता है। मतलब कम डिसिप्लिन होके भी सक्सेस मिल सकती है। When you discipline yourself, you are essentially training to act in a specific way. Stay with this long enough and it becomes a routine. That is nothing but a habit. It takes an average of 66 days to acquire a new habit. आप जितना सोचते हैं उससे कम डिसिप्लिन से भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। Success is about doing the right thing, not about doing everything right. So don't feel bad when you get distracted. किसी भी इंसान की लाइफ 100% डिसिप्लिन नहीं हो सकती। हम सभी इस डिस्ट्रैक्शन का शिकार होते हैं। ये समझ ले कि घर पे या ऑफिस में डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारे डिसीजन पे, हमारे चॉइसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है और हम ज़्यादा मिस्टेक करने लगते हैं, हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो इससे बचने के लिए ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीटास्किंग अवॉइड करें। चैप्टर 7 विल पावर इज ऑलवेज ऑन कॉल। हर एक इंसान में 24/7 विल पावर यानी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये एक झूठ है दोस्तों। अगर हम सक्सेस को विल पावर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम फेल्योर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये आपने भी महसूस किया होगा कि हर वक्त हमारी विल पावर सेम नहीं होती। जैसे कि मोबाइल की बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही हमारी विल पावर को चार्ज करना पड़ता है। और वो हम कर सकते हैं बुक्स पढ़ के या फिर उससे रिलेटेड वीडियोस देख के। जनरली आपने नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह उठने के बाद हमारी विल पावर मैक्सिमम होती है और शाम तक वो कम होती जाती है। तो इसी समय में आपको आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम या आपका वन थिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट झूठ है कि बैलेंस लाइफ के बारे में हमारे बिलीव्स। चैप्टर 8 अ बैलेंस लाइफ। जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और सभी चीज़ों को एक जैसा टाइम देना चाहिए, ये झूठ है दोस्तों। अगर आप सभी चीज़ों के पीछे भागोगे, सभी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कभी मुमकिन नहीं है। आप कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन दिन खत्म होते होते कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रह ही जाते हैं। सभी काम करने के पीछे भागना एक फुलिश इंसान की आदत होती है। ऑथर कहते हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वन थिंग यानी अपने मेन गोल को दीजिए। आपका ज़्यादा टाइम वही जाना चाहिए जहाँ से आपको बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने के लिए आपको वह चुनना होगा जो सबसे ज्यादा मायने रखता है और उसे ज्यादा क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। जब आप अपनी वन थिंग पर काम करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बैलेंस खो देंगे, क्योंकि हम एक चीज को दूसरी चीज से अधिक टाइम दे रहे होते हैं और ये इम्बैलेंस होना एक आम बात है। चैप्टर 9 बिग इज बैड। बिग इज बैड ये एक कॉमन मिथ है। अगर सच में बड़ा सोचना बुरा होता तो आज जो भी सक्सेसफुल इंसान हम देख रहे हैं, क्या वो इस मुकाम तक कभी पहुंच पाते? जब इस टाइप की मेंटालिटी दिमाग में बैठ जाती है तब छोटी छोटी चीजों से हमारा पूरा दिन भर जाता है और हमारी उस बड़े सपनों को टाइम नहीं मिल पाता। जब आप बड़े गोल में विश्वास रखते हैं तो आप अपने आप को बड़ा होने का एक चांस देते हैं। यही विश्वास आपको अलग अलग सवाल पूछने, अलग अलग रास्तों पर चलने और नई चीजों को आजमाने की आजादी देता है। डोंट फियर बिग, फियर मीडियोक्रिटी, फियर वेस्ट, फियर द लैक ऑफ लिविंग टू द फुलेस्ट। डोंट फियर फेल्योर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो दोस्तों, ये कुछ लाइज जो आपको सक्सेस से पीछे खींच रहे हैं, एक्ट ऑन देम। ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना भूलना मत। एंड तक बने रहे क्योंकि आगे ऑथर और भी नए राज बताने वाले हैं। द ट्रूथ, द सिंपल पाथ टू प्रोडक्टिविटी। व्हाट यू बिल्ड टुडे विल आइदर एम्पावर और रिस्ट्रिक्ट यू टुमारो। वी ओवरथिंक, वी ओवर प्लान एंड ओवर एनालाइज आवर करियर्स, आवर बिजनेसेस एंड आवर लाइव्स। दोस्तों, जब भी करियर और बिजनेस की बात आती है तब हद से ज्यादा सोचने में, प्लानिंग और एनालिसिस करने में हम हमारा ज्यादा टाइम लगा देते हैं। द की टू सक्सेस इजंट इन ऑल थिंग्स वी डू बट इन द हैंडफुल ऑफ थिंग्स वी डू वेल। चैप्टर 10 है फोकसिंग क्वेश्चन। क्या आप किसी आंसर की तलाश में हैं? क्या आप आपकी पैशन क्या है समझना चाहते हैं? क्या आप भी अच्छी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप चाहते हैं? अगर हाँ तो सही सवाल करो। क्वालिटी आंसर क्वालिटी क्वेश्चन पूछने पर मिलेगा। आस्क अ रॉन्ग क्वेश्चन एंड लाइफ विल गिव यू द रॉन्ग आंसर। सो ऑथर ये कहना चाहते हैं कि अपने आप से राइट क्वेश्चन पूछे, पावरफुल क्वेश्चन पूछे ताकि आपको सही और पावरफुल जवाब मिल सके। किसी ने सच कहा है, जज अ मैन बाय हिज क्वेश्चंस रादर देन हिज आंसर्स। देखे हुए सपनों को पूरा करने के लिए एक अनकॉमन अप्रोच की जरूरत होती है। यहाँ पे ऑथर हमें अपना फोकसिंग क्वेश्चन की ताकत समझाते हैं। फोकसिंग क्वेश्चन हमें हमारे बड़े सपनों से मिला सकता है। आप कहाँ जा रहे हैं, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये ट्रैक करना हमारे लिए आसान हो जाता है।
इतना ही नहीं, फोकसिंग क्वेश्चन हमें स्मॉल फोकस एरियाज भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जैसे कि व्हाट आई मस्ट डू राइट नाउ टू बी ऑन द पाथ ऑफ गेटिंग द बिग पिक्चर, व्हाट्स द बुल्स आई, एटसेट्रा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट कम फ्रॉम द चॉइसेस वी मेक एंड एक्शंस वी टेक। फोकसिंग क्वेश्चन हमेशा आपको वो करने के लिए मजबूर करता है जो सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है, डिसीजन लेने के लिए इम्पोर्टेंट है। अपने सक्सेस ट्रैक पे बने रहने के लिए हर दिन आपको फोकसिंग क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। फोकसिंग क्वेश्चन आपके सभी पॉसिबल क्वेश्चंस को एक में समेट देता है और वो फोकसिंग क्वेश्चन होना चाहिए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि इसे करने के बाद बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाए। What's the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary। अपनी जिंदगी के सभी एरियाज, चाहे वो करियर, फाइनेंस, लर्निंग, रिलेशनशिप, हेल्थ, हैप्पीनेस हो, इन सभी एरियाज में ऐसी एक चीज ढूंढे जिन्हें करके आपको बाकी दूसरे काम करना आसान हो जाए या फिर उनको करने की जरूरत ही ना पड़े। Whether you seek answers big or small, asking the focusing question is the ultimate success habit for your life। चैप्टर 11 द सक्सेस हैबिट। दोस्तों, आप जानते ही हो कि कोई भी बिना हैबिट्स के सक्सेसफुल नहीं बन सकता और हैबिट बिल्ड करना और ब्रेक करना कितना मुश्किल हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि फोकसिंग क्वेश्चन अपने आप से बार बार पूछते रहना ये एक सक्सेस हैबिट है। इसी फोकसिंग क्वेश्चन को आगे जाके और भी हम स्पेसिफिक बना सकते हैं बाय एडिंग कैटेगरी एंड टाइम फ्रेम टू इट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू टू अचीव माई डाइट गोल्स इन 6 months सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर एंड अननेसेसरी। यहाँ पे कैटेगरी है हेल्थ और टाइम स्लॉट है 6 months। ऐसे ही सेम प्रैक्टिस हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, बिजनेस, जॉब, रिलेशन या फिर फाइनेंस के एरियाज में। तो अभी से अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग फोकसिंग क्वेश्चंस तैयार कीजिए एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन इट। क्वेश्चंस तो तैयार हो गए, लेकिन इनको हैबिट्स में कैसे बदलेंगे? पहले तो आपके वन थिंग को अच्छे से जान लें, उससे रिलेटेड सब कंसेप्ट्स पता कर लीजिए और उन पे विश्वास रखिए। सेकेंडली, यूज इट। खाली क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, आस्क योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। ऐसा करने से आपका डायरेक्शन क्लियर होगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे। रिपीट द एक्शंस फॉर 66 days टू मेक अ परमानेंट हैबिट। मेक यूज ऑफ रिमाइंडर्स। ठान लीजिए कि जब तक आपका वन थिंग पूरा नहीं होता, बाकी सभी काम डिस्ट्रैक्शंस है। आपका एनवायरनमेंट आपके सपोर्ट में चाहिए तो चीजें और भी आसान हो जाएगी। आप आपके दोस्त, फैमिली, कोवर्कर को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे आपके साथ उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा और कम से कम टाइम में सक्सेस हासिल होगा। तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है द पाथ टू ग्रेट आंसर्स। ऑथर बार बार ग्रेट फोकसिंग क्वेश्चन पूछने के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रेट क्वेश्चन पूछने के बाद हमें सबसे पहले ग्रेट आंसर ढूंढना पड़ता है। तो ये कैसे करें? ऑथर के हिसाब से आपको आपके आंसर्स आपके क्वेश्चन से रिलेटेड बुक्स में मिल जाएंगे। उस एरिया में किसी ने पहले से ही अगर कुछ काम किया है तो उसके साथ डिस्कशन करके आपको उनके एक्सपीरियंस का फायदा मिल सकता है। ये आंसर्स आपके सामने 3 कैटेगरीज में आएंगे। फर्स्ट, डुएबल, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। सेकंड, स्ट्रेच। ऐसे आंसर्स आपकी लिमिट में तो होंगे, लेकिन ये कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। आप थोड़े एफर्ट से इसे अचीव कर सकते हैं। थर्ड इज पॉसिबिलिटी। हाई अचीवर्स अपने आप को फर्स्ट 2 पॉइंट्स तक सीमित नहीं रखते। They don't settle for ordinary when extraordinary is possible। उनको ये पता रहता है कि ये करना मुश्किल होगा, पर फिर भी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक नई पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कुछ बड़ा और स्पेसिफिक सोचे। थिंक ऑफ ग्रेट पॉसिबल आंसर्स एंड बेंचमार्क एंड ट्रेंड फॉर दैट ग्रेट आंसर। अगले पॉइंट में ऑथर हमें पैशन या पर्पस होना क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, अनलॉकिंग द पॉसिबिलिटीज विद इन यू। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने के लिए ऑथर यहाँ पे हमें एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, पर्पस, प्रायोरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। हमारा बड़ा सा वन थिंग होता है हमारा पर्पस, वही छोटा वन थिंग होता है हमारी प्रायोरिटी। सक्सेसफुल पीपल पर्पस पे ज्यादा फोकस करते हैं, इससे उन्हें प्रायोरिटीज डिटरमाइन करने में मदद मिलती है, जो कि आगे जाके प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। लोग जितना ज्यादा प्रोडक्टिव दिखते हैं, उसके पीछे उतनी ही ज्यादा अमाउंट में पर्पस एंड प्रायोरिटीज होते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ एन आइसबर्ग, जितना पानी के ऊपर दिखता है उससे ज्यादा पानी के नीचे रहता है। तो चलिए ये तीनों पीस को डिटेल में डिस्कवर करते हैं। चैप्टर 13, लिव विद अ पर्पस। फर्स्ट पी इज पर्पस। लाइफ में खुद को ढूंढना नहीं है, बल्कि खुद को क्रिएट करना है, और ऐसा करने के लिए हमें अपने पर्पस के लिए जीना होगा। ये वो पर्पस है जो हमारी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, जो कि आगे जाके हमारी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। हम कौन है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये डिसाइड करता है कि हम क्या करते हैं। दोस्तों, हमारे सराउंडिंग का, एनवायरमेंट का
हम पे क्या और कैसा असर होता है ये हम उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस पे डिपेंड करता है। हम जो चाहते हैं वो अगर हमें मिल जाए तो नेचुरली हम खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाती है। हैप्पीनेस हैपन्स ऑन द वे ऑफ फुलफिलमेंट। आपको स्ट्रगल में जो मजा आएगा वो गोल अचीव करने के बाद जो मजा आएगा उससे ज्यादा बड़ा होगा। देयर आर 5 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू अवर हैप्पीनेस: पॉजिटिव इमोशन एंड प्लेजर, अचीवमेंट, रिलेशनशिप्स, एंगेजमेंट एंड मीनिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू लिव बाय प्रायोरिटी। चैप्टर 14, लिव बाय प्रायोरिटी। प्लानिंग इज ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट सो दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट इट नाउ। दोस्तों, पर्पस हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है और प्रायोरिटी हमें बताती है कि वहां जाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सुबह उठने के बाद आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, एक कि मैं क्या कर सकता हूँ और दूसरा कि मुझे क्या करना चाहिए। बिना डायरेक्शंस के, बिना पर्पस के अगर आप वो करेंगे जो आप कर सकते हैं तो आप रास्ता भूल जाएंगे। बट आप कहीं पे भी किसी डेफिनेट पर्पस के साथ जाएंगे तो आप वही काम करेंगे जो आपको करने चाहिए। यही एक रास्ता है सक्सेसफुल लाइफ जीने का। पर्पस विदाउट प्रायोरिटी इज पावरलेस। जैसे आप गोल सेट करते हो उसके साथ प्रायोरिटीज भी फिक्स करना सीखो। आपके गोल को ब्रेक डाउन करो। 5 ईयर गोल को ब्रेक डाउन करो 1 ईयर गोल में। 1 ईयर गोल को ब्रेक डाउन करो मंथली गोल में। आपके मंथली गोल को ब्रेक डाउन करो वीकली गोल में और वीकली गोल को ब्रेक डाउन करो डेली गोल्स में। डेली गोल्स को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो अभी आपको क्या काम करना है वो आपको पता चलेगा। बेसिकली ऐसा करके हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि सोचे कैसे और गोल के साथ कैसे कनेक्ट करें। कनेक्ट टुडे टू ऑल योर टुमारोज, इट मैटर्स। चैप्टर 15, लिव फॉर प्रोडक्टिविटी। लिविंग फॉर प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। दोस्तों, हम सब ये ऑब्जर्व करते हैं कि सक्सेसफुल पीपल ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वो इसलिए कि वो ज्यादा काम कम टाइम में करते हैं। प्रोडक्टिव काम करते रहना यही उनकी टॉप प्रायोरिटी रहती है। उनका 1 थिंग अचीव करने के लिए वो टाइम ब्लॉक करके रखते हैं और उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। 90% लोग सोचते हैं कि उनके पास 1 थिंग के लिए टाइम नहीं बच पाता। इसका सोल्यूशन ऑथर बताते हैं कि अपने उस 1 थिंग के लिए टाइम ब्लॉक करना सीखो। टाइम ब्लॉकिंग एक रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड है जिसमें आप दिन का फिक्स टाइम स्लॉट अलॉट करते हैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए, और ये टाइम ब्लॉक प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। एक बार आपने आपका इम्पोर्टेंट काम कर दिया तो बाकी टाइम आप लेस इम्पोर्टेंट काम करने में दे सकते हैं। ग्रेट सक्सेस शोज अप व्हेन टाइम इज डिवोटेड एवरी डे टू बिकमिंग ग्रेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए ऑथर बताते हैं कि 3 चीजों को टाइम ब्लॉक करना जरूरी है। पहला, आपका रेस्ट टाइम ब्लॉक करके रखे। सेकंड, टाइम ब्लॉक योर 1 थिंग। थर्ड, टाइम ब्लॉक योर प्लानिंग टाइम। एफिशिएंसी इज डूइंग द थिंग्स राइट। इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स। टाइम ब्लॉक को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है ये मन में ठान ले कि टाइम ब्लॉक मूव नहीं हो सकते। अनफॉर्चुनेटली अगर आप प्लानिंग के हिसाब से वो काम नहीं कर पाए तो उसे रीशेड्यूल करके कंप्लीट करना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से कमिटमेंट्स है जिससे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 16, द 3 कमिटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू ऑथर, फॉर बिगर रिजल्ट्स मिनिमम 3 कमिटमेंट्स की जरूरत होती है। पहला है मास्टरी माइंडसेट डेवलप करें। दूसरा है हर समय काम कंप्लीट करने के लिए नए नए रास्ते तलाश करें। आखिरी कमिटमेंट है 100% अकाउंटेबल बनने की कोशिश करें। दोस्तों, आपका जो भी स्किल हो उसमें मास्टरी करने की कोशिश करें। मास्टरी से ही क्रिएटिविटी बढ़ने में मदद मिलेगी और मास्टरी से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस और सक्सेस कॉम्पिटेंस बढ़ेगा। टाइम ब्लॉकिंग इज इसेंशियल टू मास्टरी एंड मास्टरी इज इसेंशियल टू टाइम ब्लॉकिंग। सेकंड कमिटमेंट में ऑथर बताते हैं ई से पी तक जाना। यहाँ पे ई का मतलब है एंटरप्रेन्योर और पी का मतलब है पर्पसफुल। यू हैव टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स इफ यू वांट ब्रेक थ्रूज इन योर लाइफ। हर एक काम में आपका बेस्ट देने की कोशिश करो। आगे जाके ऑथर अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है ये समझाते हैं। हम जो काम करते हैं और जो हासिल करते हैं उन दोनों में रिलेशन होता है। अकाउंटेबल होने से आपके एक्शंस और आउटकम्स के बीच में एक फीडबैक सिस्टम काम करेगा। अकाउंटेबल बनना विक्टिम बनने से कई ज्यादा बेहतर है। अकाउंटेबल बनने का सबसे आसान तरीका है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना। आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपका मेंटर, दोस्त या कोच हो सकता है। ऐसा पार्टनर एक ऑनेस्ट फीडबैक देगा, हमारा परफॉर्मेंस प्रोग्रेस ट्रैक करने में हमारी मदद करेगा। चैप्टर 17, द 4 थीव्स। फोकस इज अ मैटर ऑफ डिसाइडिंग व्हाट थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू डू। यहाँ पे ऑथर 4 ऐसे बातों का जिक्र करते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी पे बुरा असर डाल सकते हैं। ऑथर उन्हें
थीव्स यानी चोर की उपमा है। चलिए जानते हैं कि ये थीव्स कौन से हैं। फर्स्ट, इनएबिलिटी टू से नो। सेकंड, फियर ऑफ चाउस। थर्ड, पुअर हेल्थ हैबिट्स। फोर्थ, एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए तो जो नहीं करना चाहिए वो डिसाइड करो। ऐसा करते समय आपके और आपके सबसे इम्पोर्टेंट काम में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे उनको ना कहना आपको सीखना होगा। यू कांट प्लीज एवरीवन, सो डोंट ट्राई इट। ऐसा करने से आपको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी का एहसास होगा और आपका काफी समय बचेगा। जब भी इंसान ग्रेटनेस के पीछे भागता है तो लाइफ एकदम से बदल जाती है। लोगों के मन में गड़बड़ी, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स जो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन अप टू मार्क है तो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी अप टू मार्क हो जाएगी। ये एनर्जी मेंटेन रखने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, अच्छा खाना, एक्सरसाइज और पूरी नींद ले सकते हैं। आपके दिन की शुरुआत एनर्जी से भरी होनी चाहिए। इससे एक मोमेंटम बनेगा और दिन भर आप आपके काम पॉजिटिवली कर सकोगे। कई बार हम अपने फेल्यूर्स के लिए सराउंडिंग को दोष देते हैं। हाउ टू फिक्स इट? आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो आपके गोल को सपोर्ट करे। हमारे हैबिट्स पे हमारे साथ रहने वाले लोगों का बहुत असर पड़ता है और वो पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि चूज यूर फ्रेंड्स वाइजली। आप जिनके साथ रहते हो अगर वो हाई अचीवर है तो आपका अचीवमेंट उनसे इन्फ्लुएंस होगा। आपका मोटिवेशन लेवल, पॉजिटिविटी आपके परफॉर्मेंस को आगे पुश करेगी। सो सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल इज द राइट थिंग टू डू। चैप्टर 18, द जर्नी, वन स्टेप एट अ टाइम। आपका गोल क्या है, कितना बड़ा है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक जर्नी स्टार्ट होती है एक सिंगल स्टेप से। आप आंखें बंद करके जो भी इमेजिन कर सकते हैं वो सब आप पा सकते हैं। जैसे जैसे आप आपके थॉट्स का दायरा बढ़ाते हैं वैसे वैसे आप लाइफ की लिमिट्स को भी एक्सपांड करते रहते हैं। एक्शंस बिल्ड ऑन एक्शंस, हैबिट्स बिल्ड ऑन हैबिट, सक्सेस बिल्ड्स ऑन सक्सेस। धीरे धीरे करके एक एक गोल अचीव करो जो कि आपको आपका बड़ा गोल अचीव करने में मदद करेगा। हमारी सोच दो टाइप से काम करती है। एक तरफ होता है इनएक्शन, एंगर, कंसर्न, फियर, डाउट, तो दूसरी तरफ है कामनेस, कॉन्फिडेंस, एक्शन एंड एक्साइटमेंट। आप जिस सोच को बढ़ावा देते हैं वो सोच आपके माइंड में हावी होती है और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। सक्सेस एक जर्नी है, एंजॉय इट। आखिर में ऑथर हमें एक ही एडवाइस करते हैं, गो लिव योर लाइफ, लिव इट फुल्ली विदाउट फियर, लिव विद पर्पस, गिव इट योर ऑल एंड नेवर गिव अप। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको द वन थिंग इस बुक की समरी? आप इस बुक से क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहोगे ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।